हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले 5 क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्कर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। हमें बताना है कि बीसीसी स्ट्रक्चर में जो है वो कितने एटम्स पर यूनिट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे 2 होते हैं, तो जो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 1 होता है, उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर को जो है वो हमें 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास एक उसके एटम बनता है पूरे कॉर्नर्स का, प्लस हमारे यहाँ पे एक बॉडी सेंटर है, मीन्स की एक बॉडी में भी होगा, तो 1 + 1 जो है वो 2 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बीसीसी अरेंजमेंट है, जो हमारे पास बीसीसी होती है उसमें 2 एटम्स होते हैं, और जो हमारी एफसीसी होती है उसमें हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है उसमें हमारे पास जो है वो 1 एटम प्रेजेंट होता है। आप ये याद रख सकते हो, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और सिंपल में जो है वो 1 एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द 2 इज मोर बेसिक, अमोनिया और एनिलीन। अमोनिया और एनिलीन में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है, ये हमें बताना है। तो इसका सिंपल आंसर आप बता सकते हो कि जो अमोनिया है वो ज़्यादा बेसिक है। अगर आप इसका रीज़न जानना चाहते हो तो इसका रीज़न ये है कि जो अमोनिया होता है उसमें लोन पेयर जो होते हैं वो फ्री रहते हैं, जो कि आसानी से वो डोनेट कर पाता है। वो किसी के साथ भी बंधे नहीं होते, किसी के साथ अटैच्ड नहीं होते, जिसके कारण अमोनिया जो है वो आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर पाता है। और बेसिस की डेफिनेशन ये है कि कोई भी बेस अगर आसानी से लोन पेयर डोनेट कर पा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन जो एनिलीन होता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, एनिलीन का हमारा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा NH2 लगा होता है। तो इसमें जो हमारा लोन पेयर होता है, एनिलीन के अंदर जो हमारा लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोन पेयर है वो रिंग के ऊपर घूमता रहता है और डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी रीजन के कारण जो एनिलीन होती है वो कम बेसिक होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो अगर आप रीज़न लिखना चाहो तो आप रीज़न लिख सकते हो कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन के अंदर लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसके कारण वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन अमोनिया के केस में लोन पेयर जो है वो हमेशा डोनेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू एनिलीन। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें विटामिन सी का जो है केमिकल नेम बताना है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम बताना है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है हमारा कैल्सिफिरोल। इसके साथ आप कुछ और के भी याद रख सकते हो। विटामिन सी को हम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और जो हमारा विटामिन ए होता है उसको मेरिटियोल बोलते हैं। तो ये कुछ नाम आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर। हमें जो है बायोपॉलीमर का जो है वो एग्जाम्पल देना है। बायोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल हमारे पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, ये जो है वो हमारे बायोपॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ द ड्रग इज क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन जो है वो एक एंटी मलेरिया ड्रग है, इसको मलेरिया के पेशेंट्स को दिया जाता है। तो ये एक एंटी मलेरियल जो है वो ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी में जो है वो 2 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क्स का, गिव रीजन वाई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन द मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू हमारा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तो पहले तो हम दोनों के जो है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर बनाए तो वो स्ट्रक्चर क्या बनता है, कार्बन के ऊपर हमारे 3 क्लोरीन एटम लगेंगे, साथ में हमारा एसिटिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये होता है हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि जो हैलोजन फैमिली होती है वो -I इफेक्ट शो करती है, वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगी अपनी तरफ।
तीनों क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण ये वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इस कार्बन से खींचेगा, और ये वाला कार्बन यहाँ इस ऑक्सीजन से खींचेगा, जिसके कारण जो हमारा H बॉन्ड है, जो OH बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा और H जो है वो आसानी से टूट पाएगा। तो इस जितनी आसानी से हमारा OH बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड माना जाता है। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, जो कि तीनों की तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तीनों की तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को कमजोर कर रही है, वीक कर रही है, जिसके कारण वो आसानी से टूट सकता है। लेकिन जो हमारा मोनोक्लोरो एसिड होता है उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी H प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी H प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक क्लोरीन प्रेजेंट होगी, जिसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। कहाँ तो 3 विड्रॉइंग इफेक्ट थे और कहाँ सिर्फ एक विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। तो इसी कारण जो है वो हमारा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है एज कम्पेयर टू हमारा मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। रीजन क्या है? रीजन है माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन एटम जो है वो ट्राइक्लोरोएसिड में 3 लगे हुए, तीनों के तीनों विड्रॉइंग ग्रुप है, तीनों के तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक हो रहा है, वो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड के केस में सिर्फ एक विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण वो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 170 पिकोमीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। हमारे पास बोला हुआ है कि कोई सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो NaCl जैसा स्ट्रक्चर है, उसके कैटायन का जो रेडियस है वो हमें गिवन है, हमें जो है वो एनायन का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो रेडियस ऑफ एनायन हो सकती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास AB है उसके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्योंकि NaCl टाइप का है, इसीलिए जो हमारे पास रेडियस ऑफ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन जो होगी उसकी रेंज हो जाएगी 0.414 से लेके 0.732 तक। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम पता करना है, मैक्सिमम रेडियस पता करना है, मैक्सिमम रेडियस के लिए हम इसको R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R नेगेटिव को इक्वल टू रखेंगे 0.414 के। अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करनी होती तो हम 0.732 के इक्वल रखते। अब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसको 0.414 के इक्वल रख रहे हैं। पॉजिटिव कैटायन की हमें वैल्यू गिवन है 170, नेगेटिव की हम निकाल लेंगे 0.414। नेगेटिव की क्या होगी? नेगेटिव की हमारे पास हो जाएगी 170 को डिवाइड करना हमें 0.414 के साथ, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 410 पिकोमीटर के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी। तो ऐसे हमारे पास रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा। ये हमें याद रखना है क्योंकि NaCl टाइप का था। NaCl का जो शेप होती है वो ऑक्टाहाइड्रल होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो ये आपको याद रखनी है कि 0.414 से लेके 0.732 तक होती है। अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है तो इसको रखेंगे, अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करनी है तो इसको रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल्स। हमें सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को डिस्कस करना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है और उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास जो है वो कीटोन्स बनेंगे। ऑक्सीडाइज करने पे हमारे पास जो है वो कीटोन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें जो है वो H, जो ये H होता है, ये वाला H, ये जो है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, इस कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है वो स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हमें जो है वो कीटोन्स की तरफ लीड करती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बनता है। अगर इसकी इस जगह पे प्राइमरी अल्कोहल होती तो प्राइमरी अल्कोहल का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा एल्डिहाइड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिनोल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टोलिन, व्हाई?
फिनोल में हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनोल के केस में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण उनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है और उसके लिए हमें हाई एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए जो होता है वो फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू टोलिन, क्योंकि टोलिन के केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टोलिन के अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए जो है वो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द विलियमसन सिंथेसिस, गिव एन एग्जाम्पल। हमें जो है विलियमसन सिंथेसिस लिखना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो हम यूज करते हैं इथर्स को बनाने के लिए। जो विलियमसन सिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इथर होता है। इसमें हम जो है वो अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, और जो ये सोडियम एल्कोक्साइड है वो कैसे बनता है उसके लिए हम जो है वो अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, तो हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। ROH को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास RONA बनता है, जिसको हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। बाद में सोडियम एल्कोक्साइड को हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ईथर बनता है, साथ में हमारे पास सोल्ट बनता है। तो विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज होती है? ये हमारी ईथर की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या क्या यूज करते हैं? इसमें हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हमारे पास ईथर बनता है और साथ में हमारे पास सोडियम सोल्ट बनता है। जो रिक्वायर्ड सोडियम एल्कोक्साइड होता है वो कहाँ से मिलता है? उसके लिए हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ, तो हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस ब्रीफली हल वोल्हार ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट द अल्फा कार्बन। इसमें जो है वो अल्फा कार्बन पे हम जो है वो हेलोजन को अटैच करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे हम जो है वो हेलोजन को ऐड करते हैं। इस रिएक्शन को हम वोल्हार ज़ेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट प्रोपेनोन टू प्रोपीन। प्रोपेनोन से हमें जो है वो प्रोपीन बनाना है, तो प्रोपेनोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोपेनोन को पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हम रिड्यूस करेंगे, तो रिडक्शन प्रोसेस होगा। रिडक्शन से हमारे पास बन जाएगी अल्कोहल, प्रोपेनोल बन जाएगी। प्रोपेनोल को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो डिहाइड्रेट कर देंगे। डिहाइड्रेट करने पे हमारे पास प्रोपीन बन जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में ही से हम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन करने से हमारे पास कीटोन से जो है वो अल्कोहल बन जाएगी, क्योंकि हमें रिवर्स प्रोसेस करना है। जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कीटोन बनता है। अब हमारे पास कीटोन है और हमें उल्टा अल्कोहल की तरफ जाना है, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। कीटोन को जब हमने रिड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड तो हमारे पास अल्कोहल बन गई। अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया तो हमारे पास जो है वो प्रोपीन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट एनी टू बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल फंक्शन बताने। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलता है। जो पॉलीहाइड्राइड्स होते हैं वो बॉडी में जाके मोनोसैकेराइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और उस ब्रेक डाउन में हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रांसकुलाइजर्स क्या है और हमें एक एग्जाम्पल देना। तो ट्रांसकुलाइजर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमें काम करती हैं, हमारी फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल जो पेन होती है या फिर जो हमें स्ट्रेस होती है उसको रिलीज करने का काम करते हैं, हमें काम रखने के लिए यूज की जाती है ट्रांसकुलाइजर्स। एक इसका एग्जाम्पल है हमारे। तो आज के लिए बस इतने। सेक्शन सी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।